नमस्कार, आप सभी का लव इनफाइनाइट में स्वागत है। अब आप ट्विन फ्लेम जर्नी में अगर नए हैं और आपको लग रहा है कि मैं कैसे जानूं कि ट्विन फ्लेम जर्नी में हूं, तो कुछ साइंस हैं। मतलब टोटल मैंने 11 साइंस बनाए हैं कि ट्विन फ्लेम जर्नी में आपको पता लग जाएगा कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में ही हैं। देखिए, ट्विन फ्लेम जर्नी का मतलब ही यही है कि आप हाफ सोल्स हैं। मतलब दो टुकड़े हैं, एक आत्मा के दो टुकड़े 5D में होकर आप 3D वर्ल्ड में यहाँ पर फिजिकली यहाँ पर रहने आए हैं और फिर यूनाइट होकर और फिर रीयूनाइट होने के लिए आए हैं। तो अगर डिवाइन फेमिनाइन पहले अवेकन हो जाती हैं तो बाद में उन्हें पता लगने लगता है कि मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ। समटाइम डीएम भी अवेकन हो जाते हैं। डीएम और डीएफ दो एनर्जीज़ हैं। इसमें मेल और फीमेल बॉडी का मतलब नहीं है, मतलब कि आप मेल बॉडी में डीएफ भी हो सकते हैं। ठीक है। नंबर 1 साइन है ट्विन फ्लेम जर्नी का कि आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं ना, ब्लड रिलेशन वगैरह, वो आपसे छूटते चले जाएंगे, छूटते चले जा रहे होंगे हो सकता है। तो क्योंकि आपकी जो वाइब्रेशन है, आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो हाई होती जा रही है, तो आपकी फ्रीक्वेंसी आपके फैमिली मेम्बर से नहीं मिल रही। तो नंबर 1 साइन यही बनता है। नंबर 2 साइन ये है कि आपकी जॉब ख़त्म हो गई होगी, आपका बिजनेस ठप पड़ गया होगा। देखिए, ये सब हमारे साथ हुआ है, इसलिए मैं मुस्कुराते हुए कह रही हूँ कि ये सब तो होता ही है। इसमें घबराने वाली बात नहीं है। उस समय तो हम घबराते ही हैं जब ऐसा हो जाता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि ओह, ये ट्विन फ्लेम जर्नी थी, ये इसके साइंस थे, ये तो होना ही था। यानी कि जैसे हमें बाद में बीमारी का पता लगे कि अच्छा ये सिम्टम थे, मुझे तो पता ही नहीं था कि ये हो रहा था। तो इस तरह से हो जाता है कि आपका जॉब अचानक से छूट जाती है, बिज़नेस ठप हो जाता है, आप बहुत ज़्यादा लेकिन फिर सरेंडर की मोड में आने लग जाते हैं। नंबर 3 साइन है आपकी फ्रेंडशिप जो है, पुराने दोस्त जो हैं उनसे वो छूटने लगते हैं आपकी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी आपके फ्रेंड से नहीं मैच करती, इसलिए ऐसे में वो लोग अनकंफर्टेबल फील करते हैं आपके साथ और आपके साथ अपनी बातें शेयर नहीं कर पाते। और इवन आप अगर शेयर करना चाहें तो वो कहते हैं कि ये भाई आउट ऑफ माइंड है, ये कुछ और ही बातें कर रहा है, ये इस दुनिया का ही नहीं है। तो ये 3rd साइन था आपका। नंबर 4th साइन है यू विल स्टार्ट लुकिंग यंगर। क्यों? क्योंकि आप मेडिटेशन, स्पिरिचुअल ये सब बातें करने लगते हैं और एक्शंस में आ जाते हैं कि अब मुझे स्पिरिचुअल हो जाना है। आप अचानक से ईश्वर की ओर देखने लगते हैं, यूनिवर्स की तरफ देखने लगते हैं। सूरज, चांद, सितारे, नेचर आपको बहुत खूबसूरत, प्यारे लगने लगते हैं। इवन आपकी डीएफ भी आपको बहुत अच्छी लगने लगती है। मतलब ट्विन फ्लेम आपको अच्छे लगने लगते हैं, उसकी तरफ आप अट्रैक्ट होने लगते हैं। ठीक है। और आपका मन इसमें हो जाता है, भाई गुड लुकिंग कैसे दिखेंगे, क्योंकि आप जो फूड इनटेक कर रहे हैं वो आपका बहुत खूबसूरत होने लगता है, यानी कि वेजिटेरियन हो जाते हैं या वीगन बन जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट साइन है, 5th साइन है कि 5D में आने के कारण आप लिविंग अरेंजमेंट को अपग्रेड करने लगते हैं। मतलब जो भी आपके घर में है, आसपास जो भी फर्नीचर वगैरह है, उसको आप अपने स्पिरिचुअलिज्म के साथ जोड़कर चेंज करने लगते हैं। आपको ये लगने लगता है कि नो, आई डोंट नीड दिस। मतलब आपको ये सारी चीज़ें नहीं चाहिए, मटेरियल आपको नहीं अच्छा लगने लगता। आप बहुत ज़्यादा ध्यान में चले जाते हैं। मटेरियल टूट जाता है, कोई ले जाता है, किसी को आप दे देते हैं या डैमेज हो जाता है तो आप दुख में नहीं आते, मेरे कहने का ये मतलब है। 6th साइन है कि अननेसेसरी ड्रामा या किसी भी तरह की नेगेटिविटी को आप बिल्कुल नहीं झेलते हैं अब, क्योंकि आप अपने आप में कंप्लीट हो गए हैं ना। जितनी भी आपकी ब्लॉकेज थी अपने अंदर की, ठीक है, वो आपने सरफेस पे लाके ख़त्म कर रही हैं होंगे या फिर ख़त्म कर दी होंगी, यानी कि आप हायर फ्रिक्वेंसी में आ गए हैं। तो आपकी फ्रिक्वेंसी ऐसे ड्रामाटिक पर्सन से नहीं मैच करती है, तो या तो वो आपको छोड़ देते हैं या फिर आप बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस में आ जाते हैं कि उनको साफ साफ कह देते हैं, नो आई डोंट लाइक दिस, आई विल नॉट टॉलरेट दिस ड्रामा। ओके, तो ये वाली साइन हो गया। नंबर 7 साइन है, अब आप 3D लव स्टोरी पे विश्वास नहीं करते हैं। मतलब जो भी फिल्मों में दिखाया जाता है आप समझ जाते हैं कि एवरीथिंग इज़ इल्यूजन। जो दिख रहा है सब कुछ इल्यूजन है, ये आपकी समझ में आने लग जाता है। और जो नहीं है, नहीं दिखता, वो ही सब कुछ है, वो आपको समझ में आने लग गया है। जैसे जो नहीं दिखता क्या? आपके ईश्वर अल्लाह,
आपकी फीलिंग्स, आपका प्यार, ये सारी चीज़ें दिखती नहीं हैं। तो जो नहीं दिखता उसे आप समझने लग जाएंगे। नंबर 8 साइन ये है कि अब आप ईगो से नहीं, अपने दिल से काम ले रहे हैं। आपका हार्ट चक्र ओपन हो गया है, ठीक है। अब नंबर कितने हो गए आप गिनते जाइए। नेक्स्ट है, यू विल स्टार्ट शेयरिंग योर स्पिरिचुअल गिफ्ट्स, है ना। आप अपना स्पिरिचुअल गिफ्ट शेयर करने लगे हैं किसी इंटेलेक्चुअल बीइंग से, या फिर जो बहुत ही इंट्यूटिव हैं उनसे आप अपनी फीलिंग्स को शेयर करने लगे हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को बताने लगे हैं। कुंडलिनी राइजिंग भी आपकी हो रही होगी, या तो ऑटोमेटिकली, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी में ऑटोमेटिकली हो जाती है, अदरवाइज़ आप मेडिटेशन सेंटर वगैरह जा रहे होंगे। 10th साइन है, 9th साइन है, बॉर्न अगेन की आपको फीलिंग आ रही होगी कि आपको लग रहा होगा ओह मैं तो दोबारा पैदा हो गया या हो गई, क्योंकि आपके माइंड, बॉडी एंड सोल, आपने इन तीनों पर काम करना शुरू कर दिया है और आप काफ़ी अच्छे से अपने आप को संभाल रहे हैं, अपनी रूट चक्र पे काम कर रहे हैं, और सेक्सुअली आप काफ़ी ब्यूटीफुल नज़र आने लगे हैं आप अपने आप को खुद ही। और नंबर 11 साइन है, अगर आप DM हैं, मेल बॉडी में हैं, या DF है, मेल बॉडी में है, तो आपको जितने भी आपके एडिक्शंस थे, जैसे अल्कोहल और भी सारी गर्लफ्रेंड वगैरह, ये वाले सारे चक्कर, ये सब आपने छोड़ दिए होंगे। तो यही आपके साइंस हैं कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। आई बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। थैंक यू सो मच। ट्विन फ्लेम जर्नी में बने रहिए और अपने आप को हायर फ्रिक्वेंसी में लाते रहिए, और मेरी वीडियो देखना मत भूलिए, मत भूलिए, मत भूलिए। बाय बाय।